हम्म, हम्म, हम्म। ओम सहनावतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जनकल्याण निरतं करुणामय नमामि चिन्मयं देव सद्गुरुं ब्रह्मविद्या। Hello, I welcome you all with great love and great respect in this Kenopanishad discourses. शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेः उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चतुर्थ खंड। हम मंत्र बोलेंगे। सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्वमिति ततो हैव विदाञ्चकार ब्रह्मेति तस्माद्वा एते देवा अतितराम् इव अन्यान् देवान् यदग्निर्वायुरिन्द्रस्ते येन निदृष्टं परस्परशुः ते हेन प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति तस्माद्वा इन्द्रो अतितरम् इव अन्यान् देवान् स हि येन नेतिष्ठं परस्परश स हेन प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति तस्यै स आदिश यदेतद्विद्युतो यद्युत्तदा इति न्यमिन्निषदा इति अधिदैवतम्। चार मंत्र बोले। So, प्रथम मंत्र चतुर्थ खंड प्रथम मंत्र। आपको कथा याद होगी। उमा हेमवती प्रकट हुई जब इंद्रदेव उस स्थान में उस यक्ष को देखने के लिए मिलने के लिए गए। तभी उमा हेमवती प्रकट हुई और इंद्रदेव ने उस उमा हेमवती को पूछा कि ये यक्ष कौन थे। सा ब्रह्म इति होवाच। सा माने वह उमा पार्वती देवी। इसको भगवान विद्या देवी कहते हैं भाष्यकार। उस विद्या देवी ने स्पष्टतया कहा, उवाच स्पष्टतया ब्रह्मणो वा एतद् विजये महीयध्वम् इति
यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, तुम ब्रह्म के विजय में इस प्रकार महिमान्वित हुए, माने तुम्हें महिमा मिली। ततो एव विदान चकार ब्रह्म इति, कहते हैं ह, फिर से ह का अर्थ है कहते हैं, ततो माने तभी से, इंद्र ने यह जाना, विदान चकार, विद धातु है जानना, विदान चकार जाना, ब्रह्म इति यह ब्रह्म है, माने जो यक्ष है वो ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही यक्ष रूप लेकर देवताओं के अभिमान का नाश करने के लिए प्रकट हुए थे। सो इस तरह से यहाँ पे पहला मंत्र है, हम उसको देखेंगे। इसमें जो एक मुख्य बात है वो ध्यान से सुनना। यक्ष भी प्रकट हुए थे और उमा देवी भी प्रकट हुई। तो हम यहाँ पे इस प्रादुर्भूत उस शब्द को, जो पिछले खंड का लास्ट मंत्र का है, उसको इधर कनेक्ट करते हुए, एक मंत्र नंबर 1 से कनेक्ट करते हुए हम इस बात को आज थोड़ा बहुत जानेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। प्रादुर्भूत, पार्वती जी के प्रकट होने पर इंद्र प्रश्न करते हैं, हे अम्बे, यह यक्ष कौन था जो पहले तो अपने को प्रकट किया था और फिर तिरोभाव को प्राप्त हो गया, लुप्त हो गए। उनके दर्शन ने हमको प्रभावित किया, उनका व्यक्तित्व पूज्य भाव से संचरित था और उनको देखकर बड़ा विस्मय हो रहा था, लेकिन हम में से कोई उसे जान नहीं पाया। We couldn't understand him. इंद्र की जिज्ञासा को देखकर माँ पार्वती इंद्र को उपदेश करती है। स होवाच, उसने कहा, क्या ब्रह्म इति, ये ब्रह्म ही थे। मैंने ये उमा पार्वती को कैसे पता चला? वो जगदम्बा है, उसने कंफर्मेशन से कहा कि ये जो थे यक्ष रूप में वे ब्रह्म ही थे। ये पार्वती माता यहाँ पे लिखते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं, विद्या सहायवान ईश्वर इति स्मृति ही, ईश्वर विद्या सहायवान है। तो विद्या कौन है यहाँ पे? पार्वती देवी, उनके साथ रहने वाले है परमेश्वर। सो द पॉइंट इज दिस की ब्रह्म विद्या की संपत्ति से संपन्न होकर उमा देवी का प्रागट्य हुआ था। मैं फिर से बोलती हूँ, ये वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझने की कोशिश करना। ब्रह्म विद्या की संपत्ति से संपन्न होकर उमा देवी का आविर्भाव हुआ। संदर्भ अलग अलग होता है तो व्यक्तित्व भी अलग अलग तरह से प्रकट होता है, ये बात समझेंगे हम। जैसे वही उमा पार्वती, वही जगदम्बा रक्त बीज के संदर्भ में जब प्रकट हुई तो विद्या रूपिणी, ब्रह्म विद्या रूपिणी के रूप में नहीं हुई, तब वह भद्रकाली के रूप में प्रचंड रूप लिया था और ऐसे रूप में वह प्रकट हुई थी। 2 थे क्या? 1 थे? वो एक ही थी, लेकिन यहाँ पे इंद्र के सामने ब्रह्म विद्या से संपन्न होकर, भद्रकाली रक्त बीज के सामने भद्रकाली माने प्रचंड रूप में, रौद्र रूप में प्रकट हुई थी। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सारी सृष्टि माँ पार्वती की संतान है और संतान की रक्षा के लिए माँ रौद्र रूप धारण करती है। तो रक्त बीज नाम के असुर का वध करने के लिए ये अपेक्षित था, इसलिए वह भद्रकाली के रूप में प्रकट हुई। अपेक्षा के संदर्भ में वह विशेषता
वहां से प्रकट होती है। जैसे क्लासिक एग्जाम्पल भगवान का याद आता है। जैसे प्रहलाद के भक्ति के संदर्भ में वे रौद्र रूप नृसिंह अवतार के रूप में प्रकट हुए, और दूसरा कपिल अवतार गुरु रूप में प्रकट हुए। सो द पॉइंट इज कि हम लोगों का भी वही है, सबका ऐसा ही है। जो संदर्भ है, जो अपेक्षा है, उसके संदर्भ में हमारा व्यक्तित्व उस रूप लेकर, उस व्यक्तित्व को लेकर प्रकट होता है। सो उमा हेमवती का पहला अर्थ भगवान भाष्यकार करते हैं विद्या रूपिणी। वो यहाँ पे विद्या रूपी ब्रह्म विद्या रूप लेकर प्रकट हुई थी, और उन्होंने क्या काम किया? विद्या देने का ही काम उन्होंने किया। रौद्र रूप है तो संहार का काम करती है, विद्या रूपिणी है तो विद्या देने का काम करती है। तो साधारणतया देखा जाता है एक ही व्यक्ति में अनेक व्यक्तित्व प्रकट होते हैं, अलग अलग संदर्भ में। हम लोग भी यहाँ पे प्रवचन करते हैं और कभी ऑफिस में भी काम करते हैं। सो हमारा एक प्रॉब्लम है, ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, इसलिए अटेंशन प्लीज। और ये प्रैक्टिकल टिप्स के रूप में आपको पकड़ लेना चाहिए अब जो मैं कहने जा रही हूँ। देखिए, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम एक रूप को तो बहुत प्रेम करते हैं और दूसरे रूप के प्रति हम इग्नोर करते हैं, अथवा हमें पसंद नहीं आता है, हम स्वीकार नहीं कर पाते। जैसे कोई विद्वान व्यक्ति है जो प्रवचन करता है तो आप कहते हैं तो कितना अच्छा प्रवचन है, कितना अच्छी तरह से है। लेकिन दूसरी तरफ जब वही व्यक्ति अपना आश्रम संभालने का या और जो भी काम है वो करता है, तभी आप कहते हैं अरे ये तो कितने कठोर है, प्रवचन में तो कितने शांत और सौम्य रूप थे। तो आप क्या करते हैं? उस प्रवचन वाले रूप को पसंद करते हैं, दूसरे रूप को नहीं करते हैं। तो ये गलती है, क्योंकि वो व्यक्ति तो वही है। आप उस व्यक्ति को प्रेम करते हैं या फिर कर्म को प्रेम करते हैं, मैंने उसके किए हुए काम। तो द पॉइंट इज दिस कि आप क्या कहेंगे? अरे ये तो बड़े गंभीर है, प्रवचन में तो ऐसा बोलते थे, इधर तो ऐसा डिप्लोमेसी करते हैं, आप ऐसा कहेंगे। बट उसका रूप है, क्यों? उस मैनेजमेंट के संदर्भ में, उस आश्रम की रक्षा के लिए, उसका उत्थान के लिए, वहां कुछ गड़बड़ न हो इसके लिए उनको ये रौद्र रूप, कठोर रूप धारण करना पड़ता है। यदि वो संदर्भ न होवे विथ रिस्पेक्ट टू, तो फिर वो क्यों करेंगे? वो रूप को क्यों धारण करेंगे? आया ख्याल में? सो हम उसकी निंदा करते हैं, इसकी स्तुति करते हैं, बट हमें मूलतः समझना चाहिए कि ये व्यक्ति का संदर्भ के रूप में ये रूप है, विथ रिस्पेक्ट टू ये रूप है। प्रवचन में गुरु ने आज्ञा करी है, उनको भी इंटरेस्ट है, करके वे प्रवचन करते हैं, ये एक उनका रूप है। दूसरा उनका विथ संदर्भ रूप है। सो इस तरह से जगदम्बा का भी वह रूप है और भगवान का भी वह रूप है। सो देखिए रामचंद्र जी का देखो, आप सब जगह पे देखो, और फिर अपनी जो गलत फहमियां है अथवा अपनी जो बुद्धि की थोड़ी कमी है कि ये तो कठोर है, अभी हम उनका लेक्चर नहीं सुनेंगे, अच्छा हम उनसे संबंध नहीं रखेंगे। सो द पॉइंट इज दिस कि आपको समझना चाहिए कि क्या संदर्भ में उनका क्या रूप प्रकट होता है। सो राम जी को देखो, पुष्प वाटिका में पुष्प चयन करते हैं, गुरु की कुटिया में गुरु के चरण दबाते हैं वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र जी, और खरदूषण के सामने योद्धा बन के खड़े हैं। आया उनका अलग अलग रूप। तो आप कहेंगे ओ राम जी को क्या भजना है, वो तो सबको मारते रहते हैं। ऐसा नहीं है, उनके रूप है विथ रिस्पेक्ट टू। सो इसलिए हमारी बुद्धि को हम शुद्ध करें और समझे बातों को, तब जाके हम सही जजमेंट कर पाएंगे। अच्छा गाय माता को देख, गाय माता बड़ी प्रेमळ है। आप
पास में जाते हैं तो उनके चेहरे पे सौम्यता, दीनता दिखती है, करुणा दिखती है। बट यदि वह नई नई माने नई नई ब्याई है, बछड़े को जन्म दिया है, और वो बछड़ा जब उसका दूध पीता है, उस समय आप उनके पास जाओ धोने के लिए, या वो क्रोधित होकर आपको बहुत माने नफरत जैसा उसके चेहरे पे दिखता है, तो क्रोध दिखता है और आपके ऊपर अटैक भी करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि बछड़े के लिए जो प्रेम है कि वो दूध पी रहा है, तो नोबडी शुड बी माने उसमें कोई हिस्सा नहीं लेना चाहिए। तो ये उसका बछड़े के प्रति वात्सल्य है। वैसे समझ में आया? वैसे आश्रम के प्रति प्रेम है, उसके प्रति अपनापन है, तो आदमी रौद्र रूप लेता है। वैसे भद्रकाली बेसिकली विद्या रूपिणी है पार्वती, लेकिन रक्त बीज के संदर्भ में वह रौद्र रूप धारण करती है। बेसिकली तो वात्सल्य रूपिणी ही है। इसी तरह से दुनिया में हम सब जजमेंट करते हैं, तो जरा सा पोज ले लो, रुक जाओ और देखो कि हमारा समझना सोचना सही है कि नहीं। क्योंकि किसी जगह पे उनका प्रेम है, माने उनका वात्सल्य है, अथवा को समष्टि कल्याण की भावना है, इसलिए वो किसी संदर्भ में रौद्र रूप धारण करते हैं। ऐसे जगदम्बा को जगत की रक्षा की चिंता है, इसलिए वो रक्त बीज को मारने के लिए उद्यत हुई। और खप्पर लिया है, क्योंकि रक्त बीज का क्या वरदान था कि एक एक बूंद जो गिरेगी उससे एक एक रक्त बीज प्रकट होंगे। ओह माय गॉड! तो इसलिए वो खप्पर लेके वो खून पी जाती। हमको लगेगा हाँ ऐसी है क्या? ऐसा ही होता है, क्योंकि उसके चित्त में क्या है? समष्टि कल्याण। ये मूल बात वही है। उसका रक्त बीज से कोई नफरत नहीं है, बट मूल बात वही है। तो जैसा संदर्भ वैसी अभिव्यक्ति होती है। सामान्य जनों में भी देख सकते हैं और बड़ों में भी देख सकते हैं। अब यहाँ इंद्र के प्रसंग में देखें तो इंद्र कौन है? जिज्ञासु है, मुमुक्षु है। उस जिज्ञासा के सामने जगदम्बा गुरु रूपिणी होकर सतगुरु के रूप में प्रकट होती है। तो सदगुरु के व्यक्तित्व का मूल क्या है? ब्रह्म विद्या। तो भाष्यकार लिखते हैं बहु शोभ माना। ये उमा हेमवती मंत्र देखो, पीछे का मंत्र माने तीसरे खंड में लास्ट में बहु शोभ माना, माने यह जगदम्बा बहुत शोभायमान है। बट एक बात और भी है, साइड की बात है, बट हम समझ लेंगे। जो ब्रह्म विद्या से संपन्न होता है वो शोभमान ही होता है, वो शोभायमान ही होता है, वो सौंदर्यवान ही कहा जाएगा। माने ब्रह्म विद्या से संपन्न व्यक्ति की शोभा सृष्टि में सबसे अधिक होती है। आप उसका बाहर का रूप मत देखो। अष्टावक्र जी का एग्जाम्पल है हमारे सामने। क्या है? 8 जगह से टेढ़े थे। जब जनक दरबार में पहुंचे तो कुछ लोग हंसने लगे उनका शरीर देखकर। अष्टावक्र जी क्या कहा? हमने सोचा था कि जनक तुम्हारी सभा तो ज्ञानियों की सभा है, बट यहाँ तो सब चमार बैठे हुए लगते हैं। चमार कौन होता है? जो चमड़ी का ये सब करता है, पशुओं की चमड़ी से। तो यहाँ तो सब चमड़ी को देखने वाले बैठे हैं, ज्ञानी लोग नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। तो द पॉइंट इज दिस की ये ब्रह्म विद्या शोभायमान है। और फिर यह प्रकट हुई माता पार्वती साक्षात इंद्र को उपदेश करती है। गीता में भी कहा है क्या? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो इंद्र ने जब प्रणाम किया और परिप्रश्न किया और वहां डटा रहा जिज्ञासु की तरह, एक जिसको कहेंगे धैर्य उसके पास था, तो जगदम्बा पिघल गई और फिर उन्हें बताया कि ये ब्रह्म थे, और फिर ब्रह्मोपदेश किया, ब्रह्म प्राप्ति का उपदेश किया, और फिर वह इंद्र को ब्रह्म का ज्ञान हुआ। सो इस तरह से
यहाँ पे शिष्य को श्रद्धावान धैर्यवान होना है और तब जाकर ये ब्रह्म का ज्ञान मिलता है। षट संपत्ति युक्त होना है तब जाकर ब्रह्म का ज्ञान मिलता है। अब उमा क्या कहती है, ब्रह्मणो वा एतद् विजये महीयध्वम् इति, उस ब्रह्म के विजय में ही तुम्हारी विजय है। माने बेसिकली ब्रह्म ही तुमको विजय प्राप्त कराया है, तुम निमित्त हो केवल, लेकिन तुम लोगों को अभिमान हो गया, जो मिथ्या अभिमान था, और इसीलिए तुम लोग बहुत ही उछलने लगे, ये विजय हमारी है, ये हमारी कमाई हुई महिमा है। तो फिर वो यक्ष प्रकट हुए, ब्रह्म प्रकट हुए और तुम्हारे अभिमान को मिथ्या करने के लिए पूरी कथा हुई। तो रखा, अग्नि ने उठाया नहीं उठा, जलाने की कोशिश की नहीं जला सका, वायु उठा नहीं सका, ये सारी कथा हमने देखी। तो जगदम्बा कहती है कि इसलिए जब तुम्हारा मिथ्याभिमान हुआ तो यक्ष को प्रकट होना पड़ा। और फिर इंद्र जैसे महान विद्वान देवों के राजा भी उस यक्ष को जान नहीं सके, लेकिन चूंकि वे वहां खड़े रहे उपरामता से और एक जिद्द, एक डिसीजन लिया, क्या जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से हटूंगा नहीं, वो पार्टी भले चलती रहे वो हटे नहीं। एंड दैट्स कि जब हम जिद्द करते हैं, जब हम पुट डाउन करते हैं एक चीज को प्राप्त करने के लिए, मर जाते हैं, माने मरने तक का हम उद्यम करते हैं, तब भगवान प्रसन्न होकर वो चीज देता है। बुद्ध भगवान के बारे में भी कहते हैं कि जब वे तप करने बैठे तो उन्होंने कहा, कार्यम सिद्धयामि अथवा देहम पातयामि, या तो मैं सिद्धि प्राप्त करूंगा आत्मज्ञान की, या तो शरीर भले गिर जाए। बाकी के देवता वापस आ गए, इंद्र वहीं खड़े रहे और फिर इंद्र को गुरुमुख से, उमा हेमवती गुरु रूप में आई थी, उससे उपदेश प्राप्त हुआ। भगवत गीता में एक बात कहते जो जान लेने जैसी है, जरूर जानने जैसी है। कहते हैं श्रुति में, संप्रदाय हीनः शास्त्रज्ञोऽपि मूर्खवत उपेक्षणीय। जो संप्रदायहीन है, माने कई लोग मुझे मिलते हैं, मुझे कहते हैं हम इनका भी सुनते हैं, इनका भी सुनते हैं, घर में बुक भी पढ़ते हैं। संप्रदाय कौन सा है आपका, किस संप्रदाय से जुड़े हैं? शैविज्म से, मध्वाचार्य जी से, श्री रामानुजाचार्य जी से, किसके साथ, या वेदांत के शंकराचार्य जी से जुड़े हैं? नहीं, संप्रदाय कोई नहीं, सांकत संप्रदाय, ऐसा हम किसी के साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं। ये सुन के तो मुझे बड़ी हंसी आती है। नहीं, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम किसी से जुड़कर फिर उनका ही फॉलो करो, ऐसा सब हम नहीं मानते हैं। बढ़िया बात है, एक बार ये शांकर भाष्य का एक टुकड़ा पढ़ लेना, संप्रदाय हीनः शास्त्रज्ञ अपि, आप किसी संप्रदाय, किसी से जुड़े नहीं है, किसी एक से, इसका भी सुनो, उसका भी करो, उसका उधर भी जाओ, उधर भी, ठीक है, जाना सुनना ठीक है, लेकिन आपके अंदर ये कन्विक्शन है कि मैं इनके चरणों में हूँ, मैं इनकी फिलोसॉफी को आत्मसात करूंगा अथवा कर रहा हूँ, और इसी से मुझे मोक्ष मिलेगा, यहीं से मुझे मोक्ष मिलेगा, और नहीं तो कहीं से भी मोक्ष नहीं। वो बोलेंगे कि अच्छा वो भी उसको भी मानता है ना, तो वो देगा, वो बोलते वो देगा, इधर से नहीं मिलेगा। तो शास्त्र में भी आपने शास्त्र पढ़ लिया, समझ भी लिया, मूर्खवत उपेक्षणीय, भाष्यकार कहते हैं उसको, मूर्ख को हम गले लगाते हैं कोई मूर्ख है तो हम चलने लगते हैं, वो बक बक करता रहे, उपेक्षा करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की भी उपेक्षा होनी चाहिए। मुंडक उपनिषद में भी शास्त्रज्ञोऽपि स्वातंत्र्येण ब्रह्म विद्या अन्वेषणः मा कुर्यात्, उपनिषद में भी कहते हैं आप शास्त्र के ज्ञाता है, लेकिन स्वातंत्र्येण ब्रह्म विद्या अन्वेषण मा कुर्यात्, अपने स्वतंत्रता से मैं ब्रह्म को पालूंगा, ऐसा उसका रिसर्च करना मा कुर्यात्, गुरु परंपरा से करो जो भी है। सो इस तरह से यहाँ पे इंद्र को
बोध हुआ। हम आगे बढ़ते हैं। पीछे के श्लोक थोड़े कठिन है, उसको लंबे से देखेंगे, विस्तार से देखेंगे। ये छोटे छोटे हैं, आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड श्लोक। तस्माद्वा एते देवा अतितराम इव अन्यान् देवान् यद अग्निर्वायु इंद्रस्ते हि एनक नेदिष्टुं पस्पशुः ते हि एनत प्रथमो विदांचकार ब्रह्म इति। क्या है इसका मीनिंग? एक एक शब्द का मीनिंग ईशादी नव उपनिषद में दिया है। आप अवश्य किसी के पास अभी भी बोलती हूँ, 5 उपनिषद हो गए, अभी भी कहती हूँ नहीं है तो खरीद लो। ईशादी नव उपनिषद इज अ मस्ट विथ यू, इज अ मस्ट विथ यू। देखिए, हम लोगों को माने अभी की पीढ़ी को ये संस्कार ही नहीं है कि बड़ों ने कहा तो कर लेने का, मैंने कर लेने का। अपने को लगता है, अपने पास आर्गुमेंट है कि अभी मुझे समझता नहीं, संस्कृत आती नहीं, आप तो प्रवचन कर रहे हैं, हम क्यों खरीदे, क्यों बुक्स, बाद में कौन उसको लेगा पढ़ेगा। जो कुछ भी है, बड़ों ने कहा तो करना चाहिए। मैंने हम जब छोटे थे तो हमारे हमारे मन में विचार आने पर भी हम करते थे, क्योंकि बड़े जब कहते हैं तो आपका भला के लिए कहते हैं। ये बात हमेशा याद रखो, आपका बिगड़े इसके लिए नहीं कहते। सो और पदच्छेद लेते हैं तो ईशादी नव होना ही चाहिए। पदच्छेद और ईशादी नव उपनिषद लिया तो मेरी बुद्धि से मैं कहूंगी कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा अच्छे से पाटे पे चढ़ गई है। जब तक ये 2 ग्रंथ नहीं है आपके पास, इतना पावरफुल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों में मंत्र है, उसके पदच्छेद है, एक एक शब्द संधि विच्छेद किया है, फिर एक एक शब्द का मीनिंग भी बताया है। तो आप इसको देख लेना। सो अब क्योंकि अग्नि, वायु और इंद्र, इन देवताओं ने ही इस समीपस्थ ब्रह्म को स्पर्श किया था। आया, इंद्र, वायु, अग्नि ने इस ब्रह्म को स्पर्श किया था और उन्होंने ही उसे पहले पहल यह ब्रह्म है ऐसा जाना था। अतः वे अन्य देवताओं से बढ़कर हुए। कौन? ये तीनों, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म को जाना। तीसरा मंत्र दोनों साथ में लेंगे। तस्माद् वा इंद्रो अतितराम इव अन्यान् देवान् सही एनत् नेदिष्टं स्पर्श सही एनत् प्रथमो विदांचकार ब्रह्म इति। इसलिए इंद्र अन्य सब देवताओं से बढ़कर हुआ, क्योंकि उसने इस समीपस्थ ब्रह्म को स्पर्श किया था। उसने ही पहले पहल यह ब्रह्म है इस प्रकार जाना। मतलब कि तीनों सारे देवता में बढ़कर है, श्रेष्ठ है। उसमें भी इंद्र ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि सबसे पहले उसने ब्रह्म को जाना। उमा हेमवती के उपदेश से ब्रह्म के बारे में उसने सबसे पहला जानकारी ली। तो तीनों देवताओं की महिमा बढ़ गई दूसरे देवताओं की अपेक्षा, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म को छुआ था। अब बेसिकली ब्रह्म को तो नहीं छुआ था, लेकिन छुआ था माने हाथ से नहीं छुआ था, लेकिन संवाद तो हुआ था, आंख से तो देखा था, नजदीक से देखा, समीपस्थ होकर। देखो यहाँ पे शब्द है आगे आया था, समीपस्थ। सो उनको अतिशयता प्राप्त हुई, माने निकट से दर्शन की संधि भी मिली और बात करने का अवसर भी मिला। सो इट इज लाइक ए छूना, स्पर्श करना। सो और उसमें अग्रणी इंद्र था, इसलिए उनको प्रधान कहा, प्रथम कहा और श्रेष्ठ कहा, क्योंकि उन्होंने तो जान ही लिया था ब्रह्म को। सो उमा हेमवती भगवती के उपदेश से उनके हृदय में उस ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया था, इसलिए वे प्रथम हुए। अब
ये आख्यायिका जो चल रही है वो किसके लिए है? ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए है, ताकि हम भी उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करें। सो ऐश्वर्य और गुणों में भी ये तीनों देवता हाईएस्ट है, सुपर है। क्योंकि जगत में एक मूल सिद्धांत समझ लो, जगत में बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। हेलो, अटेंशन प्लीज। बिल्कुल इस वाक्य को अब जो बोलने जा रही हूँ, आपने हृदयस्थ कर लिया, आपका बहुत लाभ होगा, आपका बहुत प्रगति होगा, आपको जीवन में बहुत संतोष मिलेगा। तो ध्यान से सुनिएगा। जगत में भी जो लोग ईश्वर की या महापुरुषों की सन्निकटता को प्राप्त करते हैं, महापुरुष तो बहुत लोगों के गुरु होते हैं, बट उनके सन्निकट, पास में रहने वाले, उनके क्या कहते हैं, पर्सनल अटेंडेंट, पीए माने वगैरह। सो जो लोग, और यहाँ तो परमेश्वर की बात चलती है, माने जो भगवान के भजन में भी बहुत सुपर्ब है, माने आगे बढ़े हुए हैं। तो जगत में भी जो लोग उस ब्रह्म की सन्निकटता को प्राप्त करते जाते हैं, वे लोग समाज में भी अतिशयता माने गुणों में, भावना में, चिंतन में अतिशयता को प्राप्त करते जाते हैं। समझ में आया या वापस बोलूं एक बार? जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के सन्निकट होते, देखो यूं ही माला कर लेना, पूजा कर लेना एक बात है, बट क्लोजर एंड क्लोजर आई फील विथ भगवान, मोर क्लोजर एंड क्लोजर, ऐसा जब आपको सन्निकटता प्राप्त हुई ऐसा लगेगा, फिर वो हमको समझता है कि पहले भी मैं भगवान भगवान कर रही थी, बट अभी जो भगवान शब्द है वो मेरा कितना निकट का शब्द है। बाकी सारी दुनिया भले हम गले लगाए, लेकिन सबसे निकट तो मेरे प्रभु ही है। सो जितना उनकी सन्निकटता को प्राप्त करते जाते हैं, उतना हम अतिशयता को प्राप्त करते, मैंने गुणों में अतिशयता, सद्गुणों में, भावना में, चिंतन में। सो इस तरह से यहाँ पे परमेश्वर का निकट होना माने आप श्रेष्ठ बनते जाना, आप महान बनते जाना, आप सबके प्रिय बनते जाना, ये है। तो इसीलिए इसमें जरा भी संदेह नहीं है। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि एक समय था जब 4 चने भी खाने को नहीं मिलते थे। अभी नरपति पूजत पाओ, अब तो राजा लोग मेरे चरण पखारने आते हैं और वो जल लेकर अपने महल में छिड़कते हैं। तुलसीदास जी कभी नहीं भूले कि वे कौन थे, और चूंकि राम जी की भक्ति की तो क्या प्राप्त हुआ? नरपति पूजत पाओ। सो कहते हैं कि माने तुलसीदास जी ने दोहा लिखा है कि मैं क्या था, जंगल की घास था, तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास। सब लोग तुलसीदास तुलसीदास कहते, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की, हो गए तुलसी दास। माने मुझे ये बड़प्पन मिला है वो भगवान की भक्ति से, सन्निकटता से मिला है। तो अग्नि और वायु और इंद्र भी ब्रह्म के सन्निकट हुए, इसलिए वे बहुत ही इम्पोर्टेंट रह जाते, महत्व उनको ज्यादा दिया जाता है। तो ये भजन का प्रभाव है, ये प्रभु की सन्निधि का प्रभाव है। और इस बात को यदि हम समझे तो मालूम पड़ता है कि हम कुछ नहीं थे, लेकिन उनकी कृपा, उनकी सन्निकटता, उनका स्मरण, उनकी भक्ति ने हमें क्या कुछ दिया। सो मनीषा पंचकम में भी कहते हैं, या कश्चित सुरेंद्र वंदित पदो नूनम मनीषा ममा, माने सुरेंद्र वंदित पदो माने देवताओं के राजा भी उनके चरण पखारते हैं। यस्मिन् नित्य सुखा मुदो गलित धी, ब्रह्मैव न ब्रह्मविता, उनकी धी, उनकी बुद्धि परमात्मा में गलित हो गई है, और नित्य सुख के अवधि में, सुख के सागर में वे रहते हैं, और वे ब्रह्मविद नहीं है, वे ब्रह्मैव ब्रह्म हो जाते हैं। तो ऐसे महापुरुष होते हैं
जब ईश्वर की कृपा और सन्निधि प्राप्त होती है, अथवा मैं कहूंगी अनुभवों से कि महात्माओं की सन्निधि में रहने से जो कुछ प्राप्त होता है, सन्निधि अगेन, अथवा ठीक है आप कहो कि उनसे संबंध बनाने से, बट बहुत कुछ प्राप्त होता है। सो इस तरह से इंद्र देवता को यह ब्रह्म का प्राप्ति हुई, ब्रह्म ज्ञान हुआ और अभिमान टूटा। और छूने में और भी एक अर्थ है कि हम किसी से प्रेम से बातचीत करते हैं तो हम कहते हैं उसकी बातों ने मेरे हृदय को छुआ, तो वास्तव में छुआ थोड़ा, तो मैंने अनुभव करना, द पॉइंट इज दिस की अनुभव करना। सो इस तरह से डायरेक्टली उमा हेमवती से इंद्र को ज्ञान हुआ और वह ज्ञान उन्होंने अग्नि और वायु को प्रथम दिया, बाद में सारे देवताओं को यह ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इस तरह से यह आख्यायिका, आख्यायिका माने कथा, यहाँ पे समाप्त होती है। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे, वहां से शुरू हुई कथा, पहले माने तीसरे खंड में, और विदान चकार, यहाँ पे ये कथा पूर्ण हुई। अब इसी खंड में चौथे मंत्र से लेकर 90वें मंत्र तक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 मंत्र में औपनिषदिक उपासनाओं का चर्चा होगी और उसे हम आगे के मंत्र में, चौथे नंबर के मंत्र में देखेंगे। बट ये आख्यायिका सगुण उपासना के लिए है, ये बात नहीं भूलना। ये सगुण उपासनाएं बताई गई है यहाँ पे, कुछ अधिदैविक उपासना है, कुछ आध्यात्मिक उपासना है। इन उपासनाओं में अब हम प्रवेश करेंगे। आइए मंत्र नंबर 4 पढ़ेंगे, जहाँ से ये उपासनाएं शुरू होती है। खंड 4 मंत्र 4। तस्यैष आदेशः, तस्य एष आदेशः, उस ब्रह्म का यह उपासना संबंधी आदेश है। यत् एतद् विद्युतो व्यद्युत् तदा इति इतिन्यं मिषदा इति अधिदैवतम्। मतलब कि व्यद्युत् तदा माने विद्युत, ये जो बिजली चमकती है ना, उसको व्यद्युत् तदा करके बोला। सो जो बिजली के चमकने के समान तथा पलक मारने के समान, दो उपमा दी है, दो साधना दी है यहाँ पे, क्या करना, दो उपासना दी है। प्रादुर्भूत हुआ वह उस ब्रह्म का अधिदैवत रूप है। ब्रह्म का अधिदैवत रूप, अध्यात्म रूप और अधिभौतिक रूप, माने जो अवतार लेते हैं वहां पे इंसान के रूप में, माने है परमेश्वर बट मनुष्य शरीर में आते हैं। 3 रूप है यहाँ पे, हम देखेंगे अधिदैवत रूप। यहाँ पे कहते हैं उस प्रस्तावित ब्रह्म के विषय में यह आदेश मानी उपमा उपदेश है। जिस उपमा से उस निरुपम ब्रह्म का उपदेश किया जाता है वह आदेश कहा जाता है। माने आदेश माने क्या, जिसके द्वारा ब्रह्म का उपमा के द्वारा उपदेश दिया जाता है। कुछ उपमा देकर उपदेश देते हैं। अब देखो जरा सा समझेंगे इसको। तस्य एष आदेशः, स्तुति का ये जो तस्य शब्द है, तस्य माने उसका, यस्य माने जिसका, अस्य माने इसका, अस्य इसका, यस्य जिसका, तस्य उसका, इसका उसका, आया। तो तस्य माने ब्रह्म का सर्वनाम है, माने ब्रह्म के, ब्रह्म तस्य माने उस ब्रह्म का, एष माने यह, आदेश माने आदेश है। क्या आदेश है देखो।
किस संदर्भ में है तो कहते हैं प्रकृतस्य ब्रह्मणः, माने केवल ब्रह्म शब्द नहीं लिखा, प्रकृतस्य ब्रह्मणः भाष्यकार लिखते हैं। मतलब क्या, जिसका प्रकरण चल रहा है, जो यक्ष की बात चल रही है, उस ब्रह्म के माने सगुण ब्रह्म जो अवतार लेता है, जो प्रकट होता है, उसके बारे में यह बात है। भाष्यकार कहते हैं कि ब्रह्म तो एक ही है, स्वरूप की दृष्टि से वह निर्गुण है, लेकिन उपाधियों की दृष्टि से, जगत की दृष्टि से वह ब्रह्म सगुण रूप अलग अलग धारण कर सकता है और करता है, उसे सविशेष रूप से जाना सकता है, जाना जाता है। तो यह सगुण ब्रह्म की बात चल रही है, जरा सा समझ लेना। सगुण ब्रह्म की बात माने क्या है, जहाँ पे गुण है, कर्ता को फल देने का ज्ञान है, कर्म फल दाता का सामर्थ्य है, शक्ति है, जो तृण को भी वज्र और वज्र को भी तृण बनाता है, ऐसे गुणों वाले ब्रह्म की बात चल रही है, उनकी उपासना की बात चल रही है, ये याद करें। जो विद्या सहाय है, माने ब्रह्म विद्या चाहिए तो सगुण ब्रह्म की आराधना करो, उनके चरणों में नतमस्तक होकर उनसे प्रार्थना करो। वे सर्वज्ञ है, सारी विद्याओं के मूल स्रोत है, उनमें क्षमा करुणा वो भी है, और दुष्ट वृत्ति की अपेक्षा से वह दंडदाता भी है। तो काल चक्र, सुदर्शन चक्रधारी भी है, काल दंडधारी भी है। सो अहंकारी लोग हैं, उनके अहंकार को चूर करने के लिए वे क्रूर कठोर रूप धारण करते हैं। सो अब यहाँ पे कहते हैं तस्य एष आदेशः। अब चाहे तो आप उसको भगवान कृष्ण भी कह सकते हैं, शंकर भी कह सकते हैं, देवी भी, गणेश भी, जो भी कहना है कह सकते हैं, क्योंकि वो नाम है, बट मूलतः कौन है, सगुण सगुण। सो प्रकरण उसका चल रहा है। श्रुति माता कहते हैं उसी सगुण ब्रह्म के बारे में अब यह आदेश है। आदेश माने वैसे तो आज्ञा, हम कहते हैं उन्होंने आदेश किया माने आज्ञा दिया, बट यहाँ पे याद रखना है कि आदेश माने उपमा उपदेश। आदेश शब्द का अर्थ यहाँ पे क्या है, भाष्यकार भी लिखा है भाष्य में, और यही हम बात बता रहे हैं, भाष्य को ही उठाकर हम बोल रहे हैं, हर चीज उसी का विस्तार कर रहे हैं। तो आदेश माने उपमा उपदेश, माने उपमा के द्वारा ब्रह्म का उपदेश जो है उसे आदेश कहते हैं। माने अब उपमा के द्वारा ब्रह्म के विषय में कुछ साधना, कुछ उपासना हम बताने जा रहे हैं, कुछ उपदेश करने जा रहे हैं। इसको कहेंगे औपनिषदिक उपासना। देखिए कैसी है ये उपासना। वैसे हम जो कर्म के संदर्भ में है, कर्मकांड के संदर्भ में, पूजा के संदर्भ में, वो जानते हैं कि उपासना क्या है, बैठना, जप करना, और उनका चित्त के सामने उनकी मूर्ति को उभारना, उनसे कनेक्ट करना, ये सब हम जानते हैं। बट ये औपनिषदिक उपासना कैसी है देखिए। और भौतिक उपासना भी हम जानते हैं, हम पूजा करते हैं, वो भी एक प्रकार की उपासना ही है। तो भाष्यकार कहते हैं वैसे तो उसकी कोई उपमा नहीं है, बिकॉज भगवद गीता का 11वां अध्याय याद करो, अर्जुन क्या कहता है, न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रयेऽप्य प्रतिमा प्रभाव। वैसे तो कहते कि आपके समान ही कोई नहीं, तो आपसे अधिक की बात क्या करूं, आपका अप्रतिम प्रभाव है, ऐसा अर्जुन स्तुति करते हैं। लेकिन यहाँ उपमा दी जा रही है, तो वास्तव में उनकी उपमा ऐसा कुछ होता नहीं है, बट हम समझेंगे कि ये क्या है। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वैराग्य, ये सब उस सगुण ब्रह्म में भरपूर है, और इसीलिए उनके जैसा तो कोई है ही नहीं, उनसे अधिक की बात नहीं है, लेकिन हमें एक उपमा देनी पड़ती है, इसलिए हम देते हैं। वैसे तो देखा जाए तो उनकी कृपा का एक ज्ञान, शंकराचार्य जी महाराज क्या कहते हैं, गंगा किनारे गए
शिष्यों ने कहा आपका ज्ञान तो भंडार अपार है, तो उन्होंने दंड नदी में डाला और बोला कितने बूंद आए, 4-5 बूंद आए ना ये दंड में, जब बाहर लिया तो वैसा ही 4-5 बूंद जितना ही ज्ञान है, परमेश्वर का ज्ञान तो अखंड अमाप है। सो ये परमेश्वर की उपमा की बात चल रही है। आप देखो कैसे उपमा माने जिसके जरिए आप कुछ बताना चाहते हो। आप कहते हैं ना भैया ये बिल्कुल मेरे कजिन के जैसा ही इसका चेहरा है, इसकी पर्सनालिटी है, मैं तो सोचा मेरा कजिन कहाँ से आया है, समथिंग हम कहते हैं। तो उपमा ने जिसके जरिए आप कुछ बताना चाहते हो। क्लासिक एग्जाम्पल देते हैं आचार्य, क्या देते हैं, मन कैसा चंचल है, तो क्या उपमा क्या देते हैं, पीपल पात सरिस मन डोला, पीपल पात सरिस मन डोला। पीपल का पत्ता के जैसा, पीपल का पत्ता पता है ना, जरा सी हवा आई तो डोलता रहता है, डोलता रहता है। पीपल पात सरिस मन डोला, माने ये मन भी ऐसे ही चंचल है जैसे पीपल का पात। तो यहाँ पे उपमान क्या है, पत्ता। उपमेय क्या है, माने आप समझो कि दृष्टांत एंड दाष्टांत जब बोलती थी ना, मैं हमेशा बोलती हूँ, तो पीपल का पात क्या है, उपमान, और मन क्या है, उपमेय। उपमेय जिसके लिए ये एग्जाम्पल दिया जाता है। और डोलना क्या है, साधर्म्य। दोनों में कॉमन धर्म क्या है, डोलना। वहां भी पीपल डोलता है, मन भी। साधर्म्य क्या हुआ, डोलना। और इस साधर्म्य को सिद्ध करने वाला शब्द है सरिस। सरिस माने उसके जैसा, जैसा। 4 हुआ, उपमान, उपमेय, साधर्म्य, और साधर्म्य को सिद्ध करने वाला शब्द सरिस। 4 चीज है। आप देखो जो मूर्ख लोग हैं, जो शास्त्र के और सदगुरु से और संप्रदाय से सीखे हुए लोग नहीं है, केवल सुनना, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता है। गुरु की शरण होनी चाहिए, उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद, उनकी दुआ होनी चाहिए, क्योंकि वही है जब हमारी गलतियां है, माने क्या समझने में गलतियां आए उसको वे सुधारते हैं। सो मूर्ख क्या बोलेगा, अरे पीपल तो हरा है, मन तो हरा नहीं है, मैंने ग्रीन नहीं। आपको ये भी नहीं आता है क्योंकि आपको शास्त्र की बातें ठीक से समझ में आती ही नहीं। तो इस तरह से नहीं सोचना है, ठीक से सोचना है। जैसे कोई कहता है उसका मुख चंद्रमा के जैसा है, तो साधर में क्या हुआ, शीतलता, आह्लादकता। चेहरा देखकर हमें भी शीतलता लगती है, ऐसा सौम्य व्यक्ति है। तो चंद्रमा की और इसकी साधर्म्य है सौम्यता, आह्लादकता। तो कहेंगे चंद्रमा तो बोले ये तो मुंह लंबा है इसका। ऐसे मूर्खता की बातें नहीं करनी है। सो उपमा को समझना है, क्योंकि हम यहाँ क्या उपमा समझने वाले हैं, कोई उपमा से ब्रह्म जो सगुण ब्रह्म जो उपमेय है उसको समझना है। आया। सो यहाँ पे कौन सा पाठ स्वीकार किया गया है, क्या टेक्निक स्वीकार की गई है, उपमा से, उपमान से उपमेय को जान, ये बात है। कभी कभी डायरेक्ट उसके बारे में बताते हैं ना, दयालु है, कृपालु है, तो गुणों के द्वारा बताया, यहाँ पे उपमान के द्वारा बताते हैं। अब देखो कैसे ये उपमान होता है। सो आप समझ के लेना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब ये समतावाचक शब्द को पकड़ना है। श्रुति माता, अब श्रुति माने केनोपनिषद की श्रुति सगुण ब्रह्म की उपासना की विधि बताने जा रही है इस चौथे श्लोक में, मंत्र में, और आगे भी इसी तरह से श्रुति माता बताएगी। तो एक बात और है, आदेश माने उपमा के द्वारा उपदेश, बट हर जगह पे आदेश का ये अर्थ नहीं है। कहीं कहीं आदेश माने आज्ञा भी है, कहीं कहीं उपमा के द्वारा उपदेश भी है। वैसे आदेश शब्द का क्या अर्थ होता है, समन्ता दिश, दिश धातु का अर्थ है दिशा। दिशा माने हमें बताने वाली, किस तरफ है, माने स्पेस के बारे में बताने वाली। तो यहाँ पे असमन्तात दिशती माने पूरी तरह से दिशा दिखाना, माने श्रुति माता क्या करती है,
हमें दिशा देती है ना कि तुम ये संसार की तरफ जा रहे हो, उधर से हटो, इधर अध्यात्म की तरफ जाओ। और हमें सारी बातें बताती है, कैसे साधना करना, कैसे ब्रह्म को पाना, एक्सेट्रा। तो इसलिए असमन्ता तद्विसुति माने पूरी तरह से ब्रह्म के विषय में दिशा देना, सूचना करना, इसको कहते हैं आदर्श। क्लियर इंस्ट्रक्शन देती है ये हमारी श्रुति माता। आपको प्रभु का कैसे निर्देश होता है। पहला शब्द है यहाँ पे यत एतद, देखना तस्य आदेश के बाद लिखा है मंत्र देखना, यद एतद विद्युतो व्यद्युतत व्यद्युतद, माने जैसे बिजली का चमकना या बिजली का प्रकाश करना। ये उपमा क्या हुई, आप पकड़ लेना बात को। उपमा क्या हुई, बिजली, बिजली का चमकना, प्रकाशित होना। भाष्यकार कहते हैं ये प्रकाश करना ये क्रिया हो गई, ब्रह्म में कोई क्रिया नहीं है। इसीलिए आप, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, दृष्टांत को इतना मत खींचो कि दृष्टांत साबित प्रामाणिक ही न हो गई, इसलिए यहाँ समझ के करना है। तो भाष्यकार कहते हैं प्रकाश करना तो क्रिया हुई, बट ब्रह्म में कोई क्रिया नहीं है, इसलिए यह उपमा सटीक नहीं बैठती है। बट आपको उसका जो साधर्म्य है उसको देखना है बस, आप इधर उधर मत देखो, ज्यादा मत देखो। सो संस्कृत में ये जो इसको यद एतत् शब्द से बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये जो माने ये जो बिजली का चमकना है, ऐसा करके उपमा देते हैं। सो सगुण ब्रह्म के बारे में साधर्म्य क्या हुआ, चमकना उपमान, और सगुण ब्रह्म उपमेय में साधर्म्य हुआ आविर्भाव तिरोभाव साधर्म्य इति। आनंद गिरी महाराज भाष्य के ऊपर भी जो टीका है वहां पे कहते हैं इसका अर्थ है आविर्भाव तिरोभाव साधर्म्य इति। मतलब क्या हुआ, आविर्भाव माने प्रकट होना, तिरोभाव माने लुप्त हो जाना। भैया अभी तो बारिश थी, अभी बारिश गायब हो गई, इधर एकदम धूप पड़ा दिखता है, ऐसे हम लोग बोलते हैं, समझ में। तो आविर्भाव तिरोभाव माने मैनिफेस्ट होना, चलो इंग्लिश में, और अनमैनिफेस्ट होना माने व्यक्त होना, अव्यक्त होना, बट बेस्ट वर्ड इज आविर्भाव तिरोभाव। तो बिजली में जैसे बिजली आई तो चाय पी के ही जाएगी आई वैसे एक क्षण में लुप्त हो जाती है, समझ में। सो बिजली का जैसे एक ही बार माने आविर्भाव हुआ तिरोभाव हुआ, ऐसे सगुण ब्रह्म का भी आविर्भाव तिरोभाव हुआ। यक्ष प्रकट हुआ, यक्ष का तिरोभाव हुआ, पकड़ी। अब साधना क्या होती है, ये निर्गुण ब्रह्म की बात नहीं चल रही है, ये ध्यान रखना फिर से। साधना क्या होती है, जब जब हम बारिश की सीजन में जब जब हम बिजली का चमकना, बिजली आविर्भाव हुई और तिरोभाव हो गई, ये देखते हैं उस समय में। अब देखना, ये मूल बात कहने जा रही हूँ, हेलो अटेंशन प्लीज, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो साधना यह हुई कि जैसे बिजली को देखा हमने बारिश में, आविर्भाव हुआ तिरोभाव हुआ, वैसे ये ब्रह्म का हुआ आविर्भाव तिरोभाव। तो उसे देखते हुए केनोपनिषद की यह आख्यायिका को याद करो, अथवा याद आ जानी चाहिए यदि आप अच्छे ऊंचे साधक है। जैसे हम कहते हैं कि टीवी देखते हुए भी हमको गीता का ही जुड़ाव उसमें चलता रहता है कि गीता ये कहती है, गीता ये कहती है, ऐसे जुड़ाव चलते रहना चाहिए। तो वो आविर्भाव तिरोभाव को देखते हुए ये कथा याद आनी चाहिए। और फिर कथा में क्या है, विजय प्राप्त हुई, भगवान उनको अभिमान हुआ, यक्ष प्रकट हुए। तो क्या आदेश उपदेश दिया था आचार्य ने इसके संदर्भ में, कि देववृत्ति वाला जो साधक है उसको परमेश्वर ब्रह्म सगुण ब्रह्म सदा विजय दिलवाता है, सक्सेस देता है। माने हम कहते हैं ना कार्य सिद्धि भव, उसकी कार्य सिद्धि होती ही होती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर का स्वभाव है देववृत्ति के साथ खड़े रहना,
है ना, भगवान देवताओं के साथ ही खड़े रहते हैं। आई बातें याद, पिछली क्लास में बोला था पांडवों के साथ ही भगवान खड़े रहे। भीष्म पितामह जब अंतिम क्षण में थे तो भगवान वहां पे बहाना कर कर प्रकट हो गए, आ गए। सो देववृत्ति के साथ भगवान सदा रहते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं और क्रेडिट स्वयं नहीं लेते। क्रेडिट तो देवताओं को अथवा जिसको भक्त है उसको ही देते हैं, भक्त की ही जय जयकार होती है। फिर भक्त विनम्र है तो कहता है ये मेरे प्रभु की कृपा है, तुलसी बन की घास, है ना, वही कृपा रघुबीर की बन गए तुलसी घास। तो ये साधक जब याद रखता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको मिथ्या अभिमान आता है। तो भी प्रभु उस भक्त के मिथ्या अभिमान को अथवा देवताओं के मिथ्या अभिमान को तोड़ने के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं, माने उसमें मदद करते हैं। ये रक्षा का उनका स्वभाव है, विजय देवभक्ति को विजय देने का उनका स्वभाव है, क्रेडिट न लेने का उनका स्वभाव है। ये बातें आपको, हाँ, बिजली को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे उपासना बताई है कि बिजली को देखो, उस आविर्भाव तिरुभाव को देखो, और ये यक्ष कथा में यक्ष का आविर्भाव तिरुभाव देखो। बट उस देखते हुए हमें सारी बातें याद आने लगती है। इफ यू आर ए गुड साधक, इफ यू स्टडीड विथ, माने अच्छी तरह से हमने स्टडी किया है तो हमें ये बातें याद आएगी, और याद आएगी तो औपनिषदिक लीलाओं का ध्यान होगा, उसका उपदेश हमारे चित्त में स्फुरित होगा। तो हम अपनी तरफ देखेंगे कि मुझे भी तो अभिमान नहीं आया है ना, नहीं तो मेरी दशा भी वही होगी। सो इस तरह से ये साधना के द्वारा, माने जो हम जप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसमें जो उनका रूप ध्यान करते हैं अथवा उनके नाम का मंत्रोच्चार करते हैं, रिपीटेशन करते हैं, जप करते हैं, तब जो इफेक्ट है वो एक अलग इफेक्ट है। तब उनके गुणों को देखते हैं, या केवल उनके रूप को देखते हैं, या उनके गुणों को, या उनकी लीलाओं को, वो अलग है। और ये किसी चीज को देखते हुए इस कथा को याद करें। सो विद्युत का चमकना, माने विद्युत चमकी, ये बात लेनी है, प्रकाश सुबह वगैरह नहीं लेना है। यहाँ पे मैंने आपको समझना है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। सो इस तरह से यहाँ पे विद्युत चमक में आई, और इस तरह से आविर्भाव तिरुभाव की कथा हमारे चित्त में प्रकट हो गई। देखिए, भाष्यकार कहते हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी है, समझ लेनी है। भाष्यकार कहते हैं, जैसा सुना जाता है वैसा अर्थ संभव न हो। जैसे मैंने कुछ सुना, आप उधर जाओ, बट हमें क्लैरिटी नहीं आई, अर्थ बरोबर समझा नहीं, तो पूरे शब्द का त्याग न करके दूसरे अर्थ की खोज करनी चाहिए। क्योंकि बिजली चमकी, बिजली ने प्रकाश किया, अब उसमें ब्रह्म के साथ क्या लेना है, तो अर्थ क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं मिली मुझे, तो फिर दूसरे अर्थ की खोज करनी चाहिए। क्योंकि आपकी बुद्धि ने क्या आर्गुमेंट की, क्या दलील की, क्या तर्क किया कि बिजली तो प्रकाश करती है, उसमें तो क्रिया है, ब्रह्म तो क्रिया वाला नहीं है, तो ये एग्जाम्पल कैसे सटीक है। आपको दूसरे अर्थ की खोज करनी चाहिए। तो क्या खोज किया, अच्छा उसका आविर्भाव तिरोभाव होता है। हाँ, ये बात यहाँ पे ठीक बैठती है कि ब्रह्म का भी आविर्भाव हुआ, फिर तिरोभाव आया। साधन में ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी भाषा में कहे तो वाच्यार्थ सिद्ध न हुए तो लक्ष्यार्थ लेना चाहिए। पकड़ी बात, वाच्यार्थ माने सीधा सीधा अर्थ, ये समझ में नहीं आया तो लक्ष्यार्थ लेना चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग करते ही है। हम लोग अपने व्यवहार में ये वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ का घोटाला, माने कहीं लक्ष्यार्थ है उसको वाच्यार्थ लेते हैं, वाच्यार्थ है उसको लक्ष्यार्थ लेते हैं। ये सब अपने स्वार्थ के लिए कई बार
करते रहते, या मूर्खता के कारण, बुद्धि बहुत चलती नहीं, उसके कारण ये गड़बड़ करते रहते हैं। सो भाष्यकार कहते हैं इसलिए व्यद्युतः ये सिद्ध नहीं हो रहा है तो विद्योतनं बोलना चाहिए, अर्थात बिजली का चमकना, वैसे ब्रह्म का आविर्भाव होना, और फिर बिजली का लुप्त होना माने ब्रह्म का तिरोभाव हो जाना। ये आपकी उपासना है, पकड़िए उपासना को। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने, मुझे अभी भी याद है कि एक बार मैं जा रही थी, मेरे अभंग के गुरुजी थे, हारमोनियम भजन अभंग सीखने जा रही थी मैं कॉलेज के टाइम पे। वो बात अभी भी याद है, और कहीं भी है शायद, कि उनका बेटा मेरे साथ आ रहा था, हम लोग कहीं भजन के लिए जा रहे थे, तो बस अपनी अपनी हिंदुस्तान की बसें, गांव की बसें खास करके, वो पतरा जो होता है ना आगे का, वो खाड़ 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 हो रहा था, तो वो धा तिंदा ऐसा बोल रहा था। फिर सारे तबले माने तबला के जो भी ये सिद्धांत है माने, ये सब बोल रहे थे, बोल रहा था वो लड़का, माने यंग था। तो मैं बोला अरे, तो बोलते देखो ये पतरा, दीदी देखो ये पतरा ऐसे ही यही ताल दे रहा है जैसे हम तबले पे देते हैं, फिर वो उसका पूरा बोल देता था। सो पॉइंट इज दिस कि हमें हमारे चित्त में जो चीजें है ना, वो किसी को देख के हम बोलते, जैसे कई बूढ़े लोग बोलते हैं ये तो मेरी पोती के जैसा है, ये तो मेरे पोते के जैसा दिखते, क्योंकि उनके चित्त में पोता पोती घूमते हैं, है ना। तो पॉइंट इज दिस की ये बिजली को, तो साधक क्या करेगा, बिजली को देखकर ब्रह्म की कथा याद करेगा, आख्यायिका याद करेगा, और उससे जो उपदेश है वो जीवन में अपनाने की कोशिश करेगा। हम सब कोशिश करते हैं बट भूल जाते हैं, दैट्स द पॉइंट। तो ये चीजों के जरिए कोई बिल्डिंग ऐसा आश्रम जैसा दिखता है तो बोलेंगे अच्छा ये तो एकदम आश्रम जैसा बिल्डिंग है, नहीं नहीं ये रेसिडेंशियल है, हाँ बट मुझे तो आश्रम जैसा लगा। फिर आपको आश्रम के गुरुजी, आश्रम का मंदिर, राम मंदिर, जगदीश्वर मंदिर जो भी है, आपको सब कुछ दिखने लगेगा। जैसे कल ही कोई आया था तो कह रहे थे कि कुछ बात के संदर्भ में आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मैंने बोला पवई में है, रेनेसेंस होटल के बाजू में। मैं बोला हाँ, क्योंकि उनको होटल महिमा है और हमारा आश्रम महिमा है। बट जैसे किसी संदर्भ होता है तो हमें तुरंत जगदीश्वरा भगवान आंखों के सामने दिख जाते हैं, आया। तो ये शब्द का, ये वस्तुओं का एक गुणधर्म है कि वो हमें अपनी चीज याद करा देते। आई थिंक काफी समझ में आया होगा ये विद्युत का। इसलिए ये साधना याद रख लो, बारिश के समय में काम लगती है। बारिश होता है तो, अथवा नहीं तो भी हमें कहाँ कमी है, टीवी में, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे ये विद्युत का चमकना होता ही रहता है, तो ये आख्यायिका याद करते रहो उसके संदर्भ में। सो इस तरह से विद्योतनम, तो एक बात पूरी हुई। अब और दूसरी बात ये भी है कि विद्युत ऐसे चमकती है, एकाएक आती है एकाएक जाती है, ऐसे ब्रह्म भी एकाएक आया एकाएक लुप्त हो गया। तो इस तरह से ये कथा है। देखो भगवान राम जी के बारे में भी रामचरितमानस में आता है कि जब वे लंका में पहुंचे उस समय में सुग्रीव की गोद में भगवान सोए हुए हैं, माने लाई डाउन किया है। हनुमान जी, अंगद और हनुमान जी पैर दबा रहे हैं, और विभीषण जी कुछ बात कर रहे हैं, लक्ष्मण जी कुछ पीछे बैठे वीरासन में बैठे हैं, ऐसा एक दृश्य है। और उस समय चंद्रमा का उदय होता है, और कथा माने रामचरितमानस में ये प्रसंग है। जब चंद्रमा का उदय होता है तो राम जी पूछते हैं कि आपको चंद्रमा कैसे दिखता है, तो किसी को जानकी जी के, किसी को काली माँ उसमें है वो दिखता है, माने अलग अलग उपमान सब लोग अपने अपने मन से देते हैं। तो द पॉइंट इज दिस कि हम चीजों की उपमान को लेकर उपमेय का ख्याल करते हैं और करना चाहिए। तो ये बिजली के चमकने की एक लीला के स्मरण से आपको कथा याद आएगी और कथा का मर्म भी याद आएगा। अब दूसरा देखें, दूसरी साधना यहाँ पे दिखती है, यहाँ पे शब्द है यद एतत् विद्युतो व्यद्युतदा, और दूसरी साधना है इति अन्यमीश अन्यमी मिषदा, माने पलक का
झपकना, एक विद्युत का चमकना, ये साधना बताई। ऐसे ही दूसरी साधना है, क्योंकि श्रुति माता को लगा ये तो 4 महीना ही साधना करेंगे, बाकी का समय क्या करेंगे, तो उन्होंने दूसरी साधना बताई, वह है पलक का झपकना। अब देखो, क्योंकि जिसके प्रति हमारी नजर जाती है उसको हम अपनी बात से जोड़ लेते हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। जैसे किसी ने टैक्स के बारे में सुना टीवी में, अथवा वो शेयर मार्केट का सुना, तुरंत उनका चित्त सारा दिन उसके पीछे घूमता रहता है। ऐसे ये पलक का झपकना, ये दूसरी साधना के संदर्भ में हम कैसे उस सगुण ब्रह्म को याद कर सकते हैं, ये बात अब देखिएगा। न्यमी मिशदा, ये शब्द है पलक झपकाना। पलक तो झपकती रहती है, अब उससे क्या करना, उससे कैसे हम समझे साधना क्या बना रहे, तो कहते हैं पलक जब झपकती है, तो जब पलक खुलती है तो प्रकाश दिखता है, और पलक जब बंद होती है, आंख जब बंद करते हैं, पलक जब बंद होती है तो क्या हो जाता है, अंधेरा होता है, राइट। आंख खुली तो प्रकाश दिखा, आंख बंद हुई तो अंधेरा दिखा, हुआ प्रकाश अंधकार, प्रकाश अंधकार। ओके, अब ध्यान क्या देना है, प्रकाश तो है ही अपनी जगह पे, प्रकाश तो है, ये थोड़ा कठिन साधना है, बट आप समझ लेंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगा, बहुत समझने को मिलेगा। तो प्रकाश तो है, बट प्रकाश का आविर्भाव तिरोभाव हो रहा है, ऐसा ही मुझे लगता है, क्योंकि आंख पलक झपकी, आंख खुली तो प्रकाश है दिखा, आंख बंद हुई तो प्रकाश का तिरोभाव हो गया, अंधकार हो गया, ये दिखा, बट प्रकाश का आविर्भाव तिरोभाव नहीं हुआ। ये डीपर बात है, और अटेंशन से समझना पड़ेगा। हेलो, ये पलक के झपकने से ये आविर्भाव तिरोभाव हुआ। बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई तो मैं आगे बढ़ती हूँ। वैसे ही अब देखो, तो आविर्भाव तिरोभाव किसको मालूम पड़ा, मुझे मालूम पड़ा। वो प्रकाश का आविर्भाव तिरोभाव नहीं हुआ, बट मुझे मेरी पलकों के कारण मालूम पड़ा, ऐसे मेरी अनुभूति ऐसी हुई। ऐसे अब देखो, हम उपमेय के तरफ बढ़ते, ये उपमा हुई, अब उपमेय की तरफ जाते हैं। उपासक की बुद्धि एक पलक है, ऐसा समझो, हमारी बुद्धि हमारी पलक है। अब उसके सामने ब्रह्म का कभी आविर्भाव हुआ, कभी तिरोभाव आया, चित्त में कभी प्रभु की मूर्ति प्रकट हुई, और जब हम पाठ करते हैं तो देखो फिर डिस्टर्बेंस होता है तो मूर्ति गायब होती है, तभी गुस्सा भी आता है, वो कह रहे क्यों ये बीच में आके घंटा मारा, कितना अच्छा मेडिटेशन चल रहा था, ऐसा हम बोलते हैं। बट इस साधना के संदर्भ में, ये 4 नंबर के मंत्र के संदर्भ में, उपासक की बुद्धि पलक है, और उसके सामने ब्रह्म का आविर्भाव तिरोभाव हुआ, तो ब्रह्म का आविर्भाव तिरोभाव हुआ ये कहना ठीक नहीं है। मेरी पलक झपकी, बंद हुई, खुली हुई, उसके संदर्भ में ये बातें हुई। सो अब केनोपनिषद को कैसे याद करूं, जैसे वह ब्रह्म उनके सामने प्रकट हुआ, तिरोभाव हुआ, ऐसा उन्होंने देखा, तो मतलब ये हुआ, फनी बोल रही हूँ, कि ऐसा हुआ क्या कि कहीं से चलकर आया, थोड़ा पसीना पोंछा, मेकअप किया, और हाथ मुंह धो के फिर देवताओं के सामने आकर खड़ा हुआ, ऐसे नहीं। वो आविर्भाव हुआ माने प्रकट हुआ और फिर लुप्त हुआ। इन रियलिटी वेदांतिक पॉइंट ऑफ व्यू से सुन लेना बहुत बड़ा पॉइंट है। ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, हरिव्यापक सर्वत्र समान, तो फिर आविर्भाव एवं तिरोभाव वाली बात कहाँ से होगी, प्रकट हुआ और लुप्त हुआ कहाँ से होगा। तो यहाँ पे यदि ये आपके चित्त में आता है तो यहाँ पे एक और वेदांतिक सिद्धांत प्रकट होता है, माने हमारे सामने उसका एक क्लैरिटी आती है
क्या कि वह ब्रह्म तो वही था ही, लेकिन चूंकि ये लोगों ने, माने ये हमारी बुद्धि में जैसे पलक झपकती है वैसे वह हमें आविर्भूत हुआ दिखता है और लुप्त हुआ दिखता। हम कहते ना, मैंने मेडिटेशन किया 5 मिनट तक, बिल्कुल अटेंशन था मुझे, बिल्कुल श्री कृष्ण दिखते ही रहे, और फिर एकदम से चले गए। कहाँ चले गए? वही थे। तेरी बुद्धि की कमाल के कारण, तेरी बुद्धि की ताकत के कारण तुझे कुछ समय आविर्भाव दिखा, कुछ समय तिरोभाव दिखा। ये पलक का झपकना के कारण कथा याद करो केनोपनिषद की, बट साथ में ये भी याद रखो क्या, कि ब्रह्म कहीं आया नहीं, कहीं गया नहीं। अच्छा, क्या बोलते हैं रामस्तुति में? जगन्निवास प्रभु प्रगटे, जगत जगन्निवास प्रभु प्रगट, क्या भय प्रगट कृपाला, वो वाला जो हम गाते हैं ना, दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हाँ, तो पॉइंट इज दिस की वो प्रगट माने कहीं से आया गया नहीं, कहीं गया नहीं, वही है। बट आपकी औकात जब होती है, आपके अंदर जब तपस्या का और विद्या का तेज बढ़ता है, तो वो पलक के झपकने की तरह वो दिखता है। कई संतों को, कई महात्माओं को मैंने जो, मैं हमेशा कहती हूँ मुझे बायोग्राफीज पढ़ने का बहुत शौक था, आज भी पढ़ती हूँ कभी कभी, तो हमेशा पढ़ती थी कॉलेज के टाइम से। तो वहां पे लिखते हैं कि उनको एक एक झलक के, एक पलक के लिए दिखा। मोदी जी के संदर्भ में भी ये बहुत फेमस माने वायरल है ये वीडियो, कि उनको दुर्गा माँ ने हिमालय में दर्शन दिया और फिर कहा जाओ। तो दर्शन दिया तो क्या उसके साथ रहती थी क्या? वो झपकना के तरह वो प्रकट होती है, वो आदेश देती है, चली जाती है। ऐसे कितने लोगों के, महात्मा साधुओं के संदर्भ में होता रहता है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बट ब्रह्मनिष्ठा होना अलग बात है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो यहाँ पे जगन निवास प्रभु प्रगटे, गर्भ निवास करके नहीं प्रगटे, ये बात याद रखना है। जगत में है ही, वही है ही, तो यक्ष वही था ही, बट ये केनोपनिषद के संदर्भ में हमें ये बातें समझनी है, आविर्भाव, तिरोभाव एटसेट्रा। और उस तरह से आख्यायिका को याद करके अभिमान को तोड़ना है, और हमेशा ये हिम्मत रखनी है कि मैं देववृत्ति को वर्धन करूंगा, बढ़ाऊंगा मेरे अंदर, तो परमात्मा मुझे सक्सेस देने से कभी भी बात नहीं आएंगे, वो देंगे ही देंगे, क्योंकि वे, ये उसका स्वभाव है। तो ये बातें याद आएगी तो हमें बल मिलेगा, ताकत मिलेगी, और साधना हमारी अच्छी चलेगी। कुछ तो चाहिए ना साधना में। तो इस तरह से कहते हैं कि इस तरह से आविर्भाव तिरोभाव को समझना है। शिव जी प्रेयर में क्या कहते हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। जब आपको प्रेम है, इंद्र तो प्रेम में पड़ ही गया था, बोला ये कौन यक्ष था मैं जानूं, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा, तो वे खड़े हुए। तो इस तरह से वो सर्वव्यापक है, सब में समान है, लेकिन कहीं प्रकट होता है, कहीं नहीं होता है। वही भगवान किसी को दिखते हैं, बाजू में कोई खड़ा है उसको नहीं दिखता है, क्योंकि वो उसकी साधक की सामर्थ्य है। तो अज्ञानी लोग भले बोलते रहे कि ये प्रकट अप्रकट क्या है, आप तो कहते हैं कि सर्वत्र है, बट यस, मैनिफेस्ट तो होना है उसका। जैसे गोस्वामी जी को मैनिफेस्ट हुए थे, फिर भी नहीं पता चला। चंदन घिसे, तुलसी दास चंदन घिसे और तिलक करे रघुवीर, राम जी ने उसको तिलक किया, बट उनको नहीं समझा कि ये राम जी है, तो हनुमान जी के बोलने के बाद पता चला। सो द पॉइंट इज नमी मिशदा, पलक का झपकना, ये एक साधना हुई, और दूसरी, पहली साधना थी विद्युत का चमकना। ये दोनों का सहारा लेकर, जैसे हम यहाँ पे शालिग्राम लेकर विष्णु की याद करते हैं, शिवलिंग लेकर, शिव जी की कल ही प्रदोष पूजा था, शिवलिंग लेकर हमारे यहाँ भी होता ही है, तो भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनको याद करते हैं। वैसे पलक, ये औपनिषदिक
साधनाएं है, उपासनाएं है। वहां पे इस तरह से पूजा नहीं होती थी उस समय में, तो सतयुग वगैरह में। तो फिर अभी द्वापर युग में पूजा शुरू हुई कृष्ण भगवान वगैरह की, बट पहले नहीं थी। तो तभी इस तरह की साधनाएं हुआ करती थी, और इसीलिए इस विद्युत का और पलकों के झपकने का सहारा लेकर हम उस ब्रह्म को याद करें, सगुण ब्रह्म को, माने परमेश्वर को, और उस उपमाओं के सहारे निमिष निमिष उन्मेष उन्मिषण निमिषण, गीता में श्लोक है ना 5वें अध्याय में, उसके सहारे हम ब्रह्म की आराधना, सगुण ब्रह्म की आराधना करें। और इस साधना को, इस आराधना को अधिदैव उपासना कही जाएगी। अगले क्लास में आध्यात्मिक उपासना मतलब क्या हुआ, औपनिषदिक आध्यात्मिक उपासना का चर्चा करेंगे। माने श्लोका मंत्र नंबर 5 पे जाएंगे हम, ये चौथा मंत्र पूरा हुआ, 5वें मंत्र पे जाएंगे, और औपनिषदिक आध्यात्मिक उपासना की चर्चा होगी। ये टाइटल मिल भी गया अगले क्लास का आपको, और ये हुआ औपनिषदिक आधिदैविक उपासना। सो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।